हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 से लेकर के जून 2020 तक भारत और विभिन्न देशों के बीच संपन्न हुए महत्वपूर्ण संयुक्त युद्ध अभ्यास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके आगामी सभी एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 भारत और किस देश के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। तो फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। यह इस युद्धाभ्यास का 9वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ आयोजन किया गया, उमरोई में। आजकल आयोजन भी पूछा जाता है कि कहाँ किया गया, तो उमरोई मेघालय में, और इसका यह 9वां संस्करण था यानी 9th एडिशन था। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बीम स्टेक, ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बीम स्टेक DMEX, अब देखिए DMEX का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। डी से डिजास्टर, एम से मैनेजमेंट और EX से एक्सरसाइज। तो बीम स्टेक DMEX 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बीम स्टेक का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 7 देश सदस्य हैं। ये कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है और भूटान है। तो देखिए आप यहाँ से एक ट्रिक देख लीजिए, टोटल इसमें कितने लेटर हैं बीम स्टेक में, गिन लीजिए। टोटल 7 लेटर हैं, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा टोटल 7 इसमें सदस्य देश हैं। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन यानी DMEX 2020 का आयोजन 11 फरवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में बाढ़, भूकंप और तूफान के दौरान आपदाओं के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। इस अभ्यास में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल हिस्सा लिए और 2 देश, बिमस्टेक के 2 देश जो हैं थाईलैंड और भूटान, ये दोनों हिस्सा नहीं लिया। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में सहयोग कैजिन 2020 का आयोजन किया गया। यह किन 2 देशों के तटरक्षक बलों के बीच का संयुक्त अभ्यास है। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सहयोग कैजिन 2020। तो याद रखिएगा कि 16 जनवरी 2020 को भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग कैजिन का आयोजन चेन्नई बंदरगाह में किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन, चेन्नई में। और सहयोग कैजिन भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच का अभ्यास है। थोड़ा सा जापान के बारे में जान लीजिए। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और जापान की मुद्रा है वो है येन, ये आप जरूर याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वारियर 2020 का आयोजन किया गया। यह भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बातें मैं बताता हूं सबको ध्यान से सुन लीजिए। इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है, बस आपको मेरी बात को पूरा सुनना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 5वें संस्करण का आयोजन, याद रखिएगा 5वां संस्करण था ये अजय वारियर का 2020 में। 5वें संस्करण का आयोजन 13 से 26 फरवरी के मध्य किया गया। कहाँ किया गया, तो ब्रिटेन के सैलिसबरी मैदान में। ठीक है फ्रेंड्स, यह अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। इसका आयोजन जो ये अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन वर्ष 2005 से किया जा रहा है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलन 2020 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था जिसे कोरोना के कारण टाल दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलन 2020 मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, मिलन 2020 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। 18 मार्च से 28 मार्च 2020 के बीच इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होना तय था, लेकिन कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे टाल दिया गया। तो याद रखिएगा, कहाँ आयोजित होना था, विशाखापट्टनम में। और मिलन 2020 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 24 फरवरी 2020 को संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष 5, ध्यान दीजिएगा ये 5वां संस्करण है इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष 5 का आरंभ हुआ। यह अभ्यास किन दो देशों के बीच का है। तो भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष के 5वें संस्करण का आयोजन फरवरी 2020 में एयरफोर्स स्टेशन हिंडन उत्तर प्रदेश में किया गया। याद कीजिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये 5वां संस्करण है। और ये किन दो देशों के बीच का है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम का ये वायुसेना अभ्यास है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। फ्रेंड, आपके आगामी सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसका थीम क्या था, थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस एक्सपो में करीब 70 देशों ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा, करीब 70 देशों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड कि हाल ही में ट्राई सैन्य अभ्यास मतलब तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो ये ट्राई सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ का पहली बार आयोजन किया गया। यह किन दो देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है। तो देखिए, पहली बार आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए ये मोस्ट वीवीआई है। याद रखिएगा, टाइगर ट्रिम्फ। ठीक है, तो देखिए ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बारे में आप जान गए। टाइगर ट्रिम्फ का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में किया गया। इसमें भारत और अमेरिका के तीनों सेनाओं, अभी मैंने बताया कि तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने हिस्सा लिया। तो ये भारत और अमेरिका के बीच का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे पहले हमने वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर के जून तक के महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम तथा 2020 में बदले गए सभी जगहों के नामों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। 3 वीडियो हैं इस वर्ष से संबंधित, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है कि क्वाड देशों का पहला काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, देखिए CTTX, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज। अब एक शब्द है यहाँ क्वाड, ठीक है। तो क्वाड पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो जान लीजिए, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वाड कंट्री कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड समूह जो है, इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, आपदा राहत, मानवीय सहायता, राष्ट्रीय सहयोग और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कार्य करना है। क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी, याद रखिएगा। और टोटल कितने देश हैं, 4 देश हैं। इंडिया है, ठीक है, भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और उसके बाद अमेरिका है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए कि ये जो टेबल टेररिज्म जो एक्सरसाइज है, काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए आतंकवाद विरोधी पहला एक्सरसाइज है। पहला है, देखिए यहाँ पहला शब्द है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में संयुक्त मिलिट्री अभ्यास सूर्य किरण
देखिए ये कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण है। सूर्य किरण 14वां का आयोजन किया गया। यह भारत और किस देश के बीच का युद्ध अभ्यास है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो ये जो है देखिए, अब मैं आपको कन्फ्यूजन होता है सूर्य किरण और मित्र शक्ति में, ठीक है, मित्र शक्ति, सूर्य किरण और संप्रीति में, ठीक है फ्रेंड्स, संप्रीति एक्सरसाइज है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए सूर्य कहाँ से निकलता है, तो हिमालय के पीछे से, ऐसे याद रखिएगा। सूर्य की किरण कहाँ से सुबह में आती है, तो हिमालय के पीछे से। तो हिमालय कहाँ है, नेपाल में, याद रखिएगा। मित्र शक्ति, आपने रामायण देखा है, रामायण में विभीषण की मित्रता श्री राम जी से थी, तो मित्र से आप श्रीलंका याद रखिएगा। अब बाकी बचा संप्रीति, तो संप्रीति बांग्लादेश, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो देखिए सूर्य किरण का 14वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया। यह भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। भारत और नेपाल की सेनाओं ने 14वें संस्करण का सूर्य किरण अभ्यास जो हुआ था, यह इसमें भाग लिया और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, नेपाल के रूपमदेही जिले में, याद रखिएगा। इसका आयोजन नेपाल में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में संयुक्त मिलिट्री अभ्यास मित्र शक्ति 7वां संस्करण था, मित्र शक्ति 7 का आयोजन किया गया। यह भारत और किस देश के बीच का युद्धाभ्यास है? तो देखिए मित्र शक्ति, सूर्य किरण और संप्रीति। तो मित्र से विभीषण याद आएगा आपको, और विभीषण कहाँ, श्रीलंका, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्रीलंका, ठीक है। इसका आयोजन 1 दिसंबर 2019 से 14 दिसंबर 2019 के बीच पुणे महाराष्ट्र में किया गया। याद रखिएगा कहाँ किया गया, इसका आयोजन पुणे में किया गया था। यह भारत और श्रीलंका के बीच का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पहली बार आयोजित नौसैन्य अभ्यास, याद रखना है, नौसैन्य अभ्यास है जैर अल बहर। यह किन देशों के बीच संपन्न हुआ? देखिए पहली बार हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैर अल बहर, तो खाड़ी देश कतर के साथ पहली बार साझा नौसैनिक अभ्यास जैर अल बहर का आयोजन दोहा के समुद्र तट पर किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वहीं पे हुआ है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। और कतर की मुद्रा क्या है? कतरी रियाल, याद रखिएगा कतरी रियाल। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में संपन्न हुआ नसीम अल बहर, और इससे पहले वाला भी एक्सरसाइज इससे मिलता जुलता था, उसका नाम था जैर अल बहर, ठीक है, याद रखिएगा। वे था जैल अल बहर और ये है नसीम अल बहर। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ये भी सैन्य अभ्यास है, किन दो देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है? तो ये नसीम अल बहर जो है, यह भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ओमान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब थोड़ा सा ओमान के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ओमान की राजधानी है मस्कट, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। और ओमान की मुद्रा क्या है? ओमान की मुद्रा है रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में पहली बार आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2019 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? देखिए पहली बार है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जहां भी पहली बार शब्द आ जाता है वह खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दस्तलिक जो है, यह किन दो देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का पहला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। उज्बेकिस्तान की राजधानी जान लीजिए कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और मुद्रा क्या है उज्बेकिस्तान की? सोम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हैंड इन हैंड ज्वाइंट ट्रेनिंग अभ्यास भारत और किन दो देशों के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ है? तो हैंड इन हैंड ज्वाइंट ट्रेनिंग अभ्यास, आपको सिर्फ हैंड इन हैंड याद रखना है। तो हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच का अभ्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। हैंड इन हैंड ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसका 8वां संस्करण हुआ है अभी। 8वें संस्करण का आयोजन 7 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य मेघालय के उमरोई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरोई में। इंपॉर्टेंट है। चीन की मुद्रा क्या है? रेमिनबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में संपन्न एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 5। देखिए हाल ही में संपन्न, इसका एक्सरसाइज का नाम ही है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ये 5वां संस्करण था। इसका आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान, याद रखिएगा रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच का यह अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण है और आयोजन इसका अक्टूबर 2019 में ओमान में किया गया था। ठीक है, ओमान में ही किया गया था। ठीक है, अभी हमने ओमान के बारे में चर्चा किया है। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा रियाल है। तो सही आंसर ऑप्शन बी ओमान। और याद रखिएगा यह एक वायुसेना अभ्यास है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2019। देखिए इसका नाम युद्ध अभ्यास ही है। युद्ध अभ्यास 2019 भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? अब देखिए, अगर आपको मौका मिलेगा कि आप किसी देश के सैनिक के साथ युद्ध अभ्यास करें तो आप सबसे ताकतवर देश के सैनिक के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। तो सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका है। तो ऐसे याद करिएगा युद्ध अभ्यास, तो भारत की सेना ने किसके साथ युद्ध अभ्यास किया? अमेरिका की। तो सही आंसर ऑप्शन है यूएसए। इंपॉर्टेंट है, यह युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण था। इसका आयोजन 2019 सितंबर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में संपन्न संयुक्त ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास इंद्र 2019। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ट्राई सर्विस है। ट्राई का मतलब तीनों सेनाएं। ठीक है, तो इंद्र 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह भारत और रूस के बीच का ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना जो है भाग लेते हैं। नौसेना जो है इसमें भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, बबीना उत्तर प्रदेश जो कि झांसी के नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद गोवा और पुणे में किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है इसका इंद्र 2019 भारत और रूस के बीच का सैन्य अभ्यास है। रूस के बारे में जान लीजिए। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, आप सभी जानते ही होंगे। मुद्रा याद रखिएगा रूबल। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? फ्रेंड, अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो जो थी आपको काफ़ी पसंद आई है। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।